अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट पे कल की वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान की पहले वनडे मैच की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 शेयर की थी और उसमें मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि आज कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद कुछ इंजरीज की वजह से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने ना सिर्फ ओपनिंग कॉम्बिनेशन तब्दील करने का डिसीजन किया है बल्कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में भी अब आपको कुछ चेंजेस होती हुई नजर आएंगी। जो पाकिस्तान की अपडेटेड प्लेइंग 11 है और खासकर ओपनिंग स्लॉट पे जो तब्दीलियां हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखिए, इमामुल हक जो कि पाकिस्तान के उन दो ओपनर्स में से एक थे जिनका मैंने कल जिक्र किया था, आज उनको कुछ इंजरीज की वजह से कुछ जो आज की प्रैक्टिस सेशन में उनके कुछ इश्यूज हुए उसकी वजह से वो फिट नहीं है और उनकी इस इंजरी की वजह से वो पहले वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। अब उनकी इस अचानक अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने ओपनिंग स्लॉट पे तो दो ही ओपनर लिए थे, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। अब पाकिस्तान का ख्याल था कि इन दोनों को ही पाकिस्तान इस पूरी सीरीज में चांस देगा। तो अब चौके इमामुल हक की अनअवेलेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के पास कोई बैकअप ओपनर है नहीं जिसको पाकिस्तान इसके लिए ओपनिंग करवा सके। और वैसे तो पाकिस्तान के पास उस्मान खान है, लेकिन उस्मान खान को पाकिस्तान इस सिचुएशन में ओपनिंग करवाना नहीं चाह रहा न्यूजीलैंड की जो सीमिंग पिचेस हैं वहां पे, क्योंकि अगर यहाँ पे उस्मान खेलेंगे और जैसे की सिचुएशन है तो उनसे टैकल हो नहीं सकेगी। तो आकिब जावेद ने दोबारा से ये डिसीजन किया है कि वो बाबर आजम से ही ओपनिंग करवाएंगे, जैसे कि पहले जो हमने देखा था जो पिछले मैचेस में चैंपियंस ट्रॉफी में जब बाबर आजम ने ओपनिंग की थी फखर जमान के साथ और बाद में बाबर ने ओपनिंग की थी इमामुल हक के साथ। तो अब अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम का एक बिल्कुल नया ओपनिंग पेयर, शायद ये फर्स्ट टाइम हो रहा होगा कि ये दोनों ओपनिंग करेंगे ओडीआई मैच में। ये कल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो अब चूंकि बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट पे चले जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर में क्या होगा पाकिस्तान की, पहले आपको मैंने बताया था कल की वीडियो में कि नंबर 4 पे रिजवान है, 5 पे सलमान अली आगा है, 6 पे तैयब ताहिर है। तो आप जब बाबर आजम ऊपर चले जाएंगे तो नंबर 3 की स्लॉट खाली हो जाएगी। नंबर 3 में पाकिस्तान ने प्रीवियसली जो पहले पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं उसमें कुछ मैचेस में कामरान गुलाम को ट्राई किया गया था, वो अब पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है। कुछ मैचेस में सऊद शकील को ट्राई किया गया था, वो भी अब पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है। तो ये जो नंबर 3 की स्लॉट खाली हुई है, अब इस पे ऑप्शन तो एक तो ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान अपने बैटर्स को ऊपर मूव करे, रिजवान को 3 पर, आगा को 4 पे और मिडिल ऑर्डर में इरफान न्याजी को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन इससे सब बाकी जो बैटर्स हैं जैसे रिजवान है, आगा है, उनको भी ऊपर बैटिंग करनी पड़ती है और न्यूजीलैंड की सीमिंग कंडीशन में उनके लिए एक मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए ऊपर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होना था। तो अब उसमें डिसीजन ये हुआ है कि ऐसा करते हैं कि उस्मान खान को टीम में इंडक्ट करते हैं और उनको एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं बल्कि टॉप ऑर्डर बैटर के तौर पर नंबर 3 पे खिला लेते हैं। तो यानी उस्मान खान तो अब इमामुल हक की जगह पे स्क्वाड में तो आ रहे हैं लेकिन वो ओपनिंग नहीं करेंगे, ओपनिंग बाबर और अब्दुल्ला शफीक करेंगे और उस्मान नंबर 3 पर चले जाएंगे। आज तो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। बाबर आजम को, अगर बाबर कंफर्टेबल है नंबर 3 पे तो उनको नंबर 3 पे ही रहने दे और उस्मान से ओपनिंग करवा लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर एक विकेट गिरती है तो बाबर आजम एक और माइंडसेट के साथ आएंगे, स्टे करने के माइंडसेट के साथ आएंगे और थोड़ा सा 2-4 ओवर शायद शुरू से वो अगर सीम कंडीशन को बाहर बैठ के देख लेंगे तो उन्हें पिच की कंडीशन का भी बेहतर अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल खबरें यही हैं कि आकिब जावेद ने ये डिसीजन किया है कि वो बाबर और अब्दुल्ला से ओपनिंग करवा रहे हैं और उस्मान खान पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पे खेलेंगे।